दूसरा जो शिष्य था वो सुबह गया, सुबह से शाम हो गई, शाम को वापस आया, लेकिन तरबूज वापस काट कर नहीं आया। तो गुरुदेव ने उससे कहा कि सुबह से लेकर शाम हो गई, तुझे भी तरबूज दिया, तू क्यों काट कर नहीं आया? और इसे देख, ये तो सुबह गया और झट 1 घंटे में काट लाया। तो उससे पूछा, तूने कैसे काटा? किसी ने देखा? बोले नहीं। बोले कैसे काटा? बोले गुरुदेव इतनी सी बात, मैं चढ़कर पहाड़ी पर गया और पहाड़ी पर एक चट्टान थी, चट्टान इधर से भी थी उधर से भी थी, मैंने इधर देखा उधर देखा ऊपर देखा, कोई नहीं था। चट्टान के पीछे गया, तरबूज काटा और मैं ले आया। दूसरे से पूछा, तुझे भी दिया था, तूने क्यों नहीं काटा? उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव सुबह से लेकर शाम हो गई, मैं हर जगह गया, पहाड़ी पर गया, मैं एकांत में गया, नदी में गया, घर पर गया, लेकिन जहां पर भी मैंने देखा संसारिक व्यक्ति तो था नहीं, लेकिन भगवान मुझे हर जगह देख रहा था, इसलिए मैं तरबूज काट ही नहीं पाया। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमें लगता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसे कोई नहीं देख रहा। लोग छल से, चोरी कर कर, छलावा कर कर, रिश्वत लेकर, गड्डियां लेकर आते हैं और कमरे के दरवाजे बंद कर कर खूब रात में गड्डियां गिनते, बोले कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो सब कुछ देख रहा है। कितने भी तकिए के नीचे छिपा लो, चाहे बिस्तर के नीचे छिपा लो, लेकिन सब देखने वाला। इसलिए वो परमात्मा कहता नहीं है, लेकिन जब उसके दंड का डंडा चलता है ना, तब सबको पता चल जाता है। जब वो देने पर आता है, जब वो देता है तो ढेरों पर ढेर देता है, जब वो देता है तो ढेरों पे ढेर देता है, और जब लेने पर आता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। इसलिए उस प्रभु से सावधान रहिए, वो हमें देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक रुपया भी अगर किसी से लिया है तो वो रुपया देने के लिए अगला जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा। इसलिए किसी से 1 गिलास पानी लेने से पहले भी 100 बार विचार करें कि हमें इससे ऋण नहीं लेना, क्योंकि ये संसार एक ऋणबंदी संसार, और इस ऋण को यहाँ भी चुकाना पड़ेगा और जाने के बाद भी चुकाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, किसी का मन को यदि प्रसन्न रखना है, मन को अगर शांति प्रदान